नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत आपके लिए आज के इस वीडियो में 100 जीके जीएस के वन लाइनर्स लेकर आया हूं जो 2020 में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर रेलवे के लिए तो ये रामबाण है, इनको पढ़ लीजिएगा। ये सारे प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग देखते हुए सेट किए गए हैं और हर परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं, तो ये आपसे बनने चाहिए। नहीं बनते हैं तो इनको लर्न कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 100 प्लस हैं और 100 प्रश्न ये अभी नहीं पढ़े तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि समय निकलते जाता है, हर दिन आपके लिए नया वीडियो मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, डॉक्टर कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर कलाम जी का देहांत मेघालय राज्य में हुआ था। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध टिहरी बांध है, जिसकी मीटर में जो कहें लंबाई 260.5 मीटर लगभग उत्तराखंड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री BR अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार एमी पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉली व्यास किस द्वीप समूह का एक द्वीप है? तो जॉली व्यास द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है भसीन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता में से घरों के अंदर कुओं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 263 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों ने स्थायी आवास बनाना किस काल में प्रारंभ किया था? तो नवपाषाण काल में मनुष्यों ने स्थायी आवास बनाना प्रारंभ किया था। किसने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना कर दिया था? तो शेरशाह ने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना कर दिया था। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन वर्णित है? तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयल किस राज्य का पक्षी है? तो कोयल झारखंड राज्य का पक्षी है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो तमिल भाषा सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? तो पृथ्वी के केंद्र में निकिल नामक चुंबकीय पदार्थ है। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि मिली है? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि प्राप्त हुई है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था? तो लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। किस वायसराय ने सिविल सेवाओं परीक्षाओं में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी? तो लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। लंदन में टीपू सुल्तान की तलवार खरीदकर भारत कौन लेकर आया था? तो लंदन से टीपू सुल्तान की तलवार खरीदकर भारत विजय माल्या लेकर आया था। किस भारतीय राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र है? तो पंजाब भारतीय राज्य है जहां पर न्यूनतम वन क्षेत्र है। एलोरा के विख्यात गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विष्णु बर्मन प्रथम ने एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। किस घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है? तो कश्मीर घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण मस्तिष्क करता है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में है।
इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर एंड पीस, इंडिया एंड पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो JN दीक्षित ने इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर एंड पीस को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ले का चैत्य का निर्माण किसने कराया था? तो कार्ले में चैत्य का निर्माण सतवाहनों के द्वारा कराया गया था। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश किस देश में होती है? तो विश्व में सबसे अधिक कॉफी जो है ब्राजील में उत्पादित होती है। जीवाणुओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणुओं में गुणसूत्र की संख्या 1 होती है। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, तो बताइए। ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यू शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। मानसरोवर किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों का संग्रह है। मलिक मोहम्मद जायसी किस दरबार में, किस शासक के दरबार में रहता था? तो मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो गॉड्स ओन कंट्री, ईश्वर का अपना देश केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य है। भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? तो लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोणीय होती है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने निकोबार द्वीप का नामकरण क्या किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने निकोबार द्वीप का नामकरण स्वराज द्वीप के नाम से किया था। जानवरों, सूक्ष्म जीवों और वनस्पतियों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो जानवर, सूक्ष्म जीव और वनस्पतियों के अवशेष जो हैं परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील होगी, ये कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय जी ने ये बात कही थी, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट की ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। किस विधि के द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है? तो आजकल की फैक्ट्रियों में अमोनिया बनाने के लिए हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में किन दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 विभागों में बंट गई थी। गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा फला फूला था। राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव से हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव से हटाए जा सकते हैं। सोडियम अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करना क्या कहलाता है? तो सोडियम अम्लों के साथ में प्रतिक्रिया करके लवण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीलों के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो भीलों के ग्राम प्रधान को पटेल कहा जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो प्रेसिडेंट साहब अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी। कांची का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो कांची का कैलाश मंदिर राजसिंह शैली में बना है। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य में स्थित हैं? तो बृहस्पति और शनि जो हैं मंगल और यूरेनस के मध्य में स्थित हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को। किसको? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो प्रथम भारतीय शासक राजा राज प्रथम था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। हमले के नियत समय को क्या कहते हैं? तो हमले के नियत समय को 0 आवर कहते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान देने के लिए ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है। श्वसन कैसा दहन है? तो श्वसन एक मंद दहन का उदाहरण है। रूस का अंतिम जार कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार था। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव पद नियुक्त हुआ था। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो झारखंड में संथाल जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है।
दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश दक्षिण भारत में अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। मोपिन किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो मोपिन अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख पर्व है। भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार क्या है? तो भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होली है। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई के नाम से जानते थे। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2007 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व के किस अंतरिक्ष यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी? तो एलेक्सी लियोनेव ने, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री था, इसने अंतरिक्ष में सबसे पहले चहलकदमी की थी। किस बजट को कार्यपूर्ति बजट भी कहते हैं? तो निष्पादन बजट को कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा की घोषणा किस पत्र से पड़ी थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा की घोषणा 1835 के मैकाले पत्र घोषणा से पड़ी थी। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के संयोजन से बनता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के संयोजन से बनता है। किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। किस रंग के कांच में प्रकाश की चाल सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग के कांच में प्रकाश की चाल सबसे अधिक और अपवर्तनांक कम होता है, इसीलिए सिग्नल लाल रंग के होते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। समाजवाद शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। पटना को किसने प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था। किस प्रजाति का बाघ आकार में सबसे बड़ा होता है? तो साइबेरियाई बाघ जो होता है साइबेरियाई प्रजाति का बाघ जो है आकार में सबसे बड़ा होता है। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना किस भौतिकी घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। पंचशील समझौता किन 2 देशों के मध्य में हुआ था? तो भारत और चीन के मध्य में पंचशील समझौता हुआ था। भारतीय रेलवे की सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होते हैं? तो भारतीय रेलवे में सर्वाधिक राजस्व माल की ढुलाई से प्राप्त होते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? तो 1950 में लागू मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। घी में कौन सा पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो घी में फैट वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। नागासाकी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी संविधान में कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विमानों की आपस की लड़ाई को क्या कहते हैं? तो विमानों की आपस की लड़ाई डॉग फाइट के नाम से जानी जाती है। सबसे छोटा शैवाल कौन सा है? तो क्लाइमाइडोमोनारा सबसे छोटा शैवाल है। दहन के लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो दहन के लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है दहन अपोषक है। क्या है? दहन अपोषक। अपोषक का मतलब क्या होता है? जलती हुई आग को बुझाने वाला अपोषक। और कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहा जाता है? तो बहरीन वाला जो द्वीप है मोतियों का द्वीप कहा जाता है। कौन सा देश अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट की मेजबानी करता है? तो मलेशिया हॉकी टूर्नामेंट अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? तो पी त्यागराज ने दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रख दिया गया है। किसने सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है? तो शैवालों में सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले टैथिस सागर था। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए। इन सभी क्वेश्चंस को रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। रोज सुबह 6 बजे हम आपके लिए टेस्ट सेट वीडियो देते हैं। आप पर डे हमसे रोज टेस्ट सेट वीडियो प्राप्त करके अपने एग्जाम की तैयारी में हमारा सहयोग ले सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले वाले वीडियोस की लिंक दे दी है, आप लिंक जरूर देखिए, क्लिक करके वीडियोस भी देख सकते हैं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।